मीटिंग से वापस आ गया, लेकिन अभी तक परदुम मेरे भाई अशोक को लिवा करके नहीं आया। पता नहीं क्या कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। प्रधान पालागी, ये बताओ परदुम। हाँ प्रधान। तुम सुबह से गए हुए हो, हाँ। शाम हो गया, क्या कर रहे थे वहां पर? प्रधान आज ट्रेन लेट ही रही। लेट थे? हाँ लेट कितना रही। लेट थे? आज पूरे 4 घंटा लेट रही। इजाने 5:30 बजे का गए ही। 5:30? हाँ 5:30 बजे का है। बतावे टाइम 9:15 बज गया। 9:15 बजे। लेकिन हाँ प्रधान कर कुशल सुरक्षित के साथ देखे अशोक के लिए क्या प्रणाम। लेकिन भैया मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ भाई। क्या कहना चाहते हो मेरे भाई? मैं बता रहा हूँ। माथे चरनी को देखता भैया यशो के चरनी को देखता भैया यशो के कुमार, और तो ऐसा आशीष भैया खुशी रखे करूँ तो ऐसा। मेरे भाई अशोक, मेरी बात सुनिए मेरे भाई। कहिए भैया। युग युग तुम्हें भाई जियो, खुश
मेरे भाई अशोक, मेरा आशीर्वाद हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे साथ है, लेकिन ये बताओ मेरे भाई तुम्हारी पढ़ाई का क्या हुआ? भैया जो मैं लखनऊ शहर में बीएड की परीक्षा देने गया था, आपका आशीर्वाद से मैं बीएड में फर्स्ट डिवीजन से पास हो गया भैया। वाह मेरे भाई अशोक वाह, आज तूने टॉप करके अपना ही नाम नहीं रोशन किया है, बल्कि अपने नाम के साथ अपने भाई सत्य प्रकाश प्रधान का भी तुमने नाम रोशन कर। भीमा प्रणाम। देखिए मेरे भाई अशोक, तुमने बहुत बड़ी खुशी की बात बता दी। हाँ भैया। लेकिन ये खुशी की बात मैं भी तुमसे बताना चाहता हूँ। क्या भैया, आप भी मुझे खुशखबरी बताना चाहते हैं? जी हाँ, मैं भी जानना चाहता हूँ भैया, कैसी खुशखबरी है? देखिए मैं बनारस शहर गया था, वहां पर एक लालचंदर सेठ हैं, वो बहुत बड़े सेठ हैं, उनकी एक इकलौती बेटी है, वो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही गुणवान भी है। मैं उसे देख करके मैं तुम्हारे लिए पसंद कर लिया हूं भाई। देखा ना सीमा, शादी की बात सुन करके मेरा भाई अशोक शर्मिंदा हो गया। अरे अशोक, इसमें शर्माने की क्या बात है भैया? क्या बताऊं भैया, मैंने लड़की देख चुके हैं और इधर में आशा से शादी करके दूल्हा मना के घर पे लाया हूं। अब मैं भैया को क्या जवाब दूं? लेकिन भैया मैं भी आपको एक खुशखबरी बताना चाहता हूं। खुशखबरी जब बताऊंगा तो आप सब खुशी के मारे झूम उठेंगे। अरे भाई अशोक, आज खुशखबरी पे खुशखबरी? जी भैया। वो कौन सी खुशखबरी बताओगे कि हम लोग झूम जाएंगे? आप बैठे, मैं बतला रहा हूं भैया। अच्छी बात है। रचा के बिरनी अपनी दुल्हन बना घर ले आया हूँ मैं। जुल्म इससे हुआ प्यारे भैया सुनो, अपनी दुल्हन बना घर ले आया हूँ मैं। दूरी हो जा नजर से मेरे तो ये भी, देखना तेरी सूरत महापाप है। अपनी मनमानी करके अरे जो आया यहाँ, मेरी इज्जत की आयाज बर्बादी। यही तो खुशखबरी बता रहा है, अपनी मनमानी करके आया है। मेरे इजाजत के बिना तूने शादी कर लिया। दूर हो जा मेरी नजर के सामने से, आज मैं तेरी सूरत नहीं देखना चाहता। हाँ भीमा, वास्तव में मैं बहुत भारी गलती कर दी है भाभी माँ। आपसे आगे नहीं लिया, भैया से आगे नहीं लिया और मैं शादी कर लिया। अब तो मैं गलती कर ही दिया हूँ और भैया मुझसे नाराज है। भैया के सामने हाथ जोड़ के माफी मांग लो। भैया मेरी गलती को माफ। अभी अशोक नादान है, अगर ये गलती कर ही दिया है, इसकी गलती क्षमा कर दो स्वामी। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, आपसे पाँव पड़ती हूँ। अभी तुम्हारा तेवर नादान है, उससे ज्यादा तो नादान है। अरे इतना तो सोचो,
मैं अच्छे अच्छे समाज में बैठता हूं, बड़ी से बड़ी मीटिंग में जाता हूं, मैं जिले स्तर तक जाता हूं। जब लोग इस बात को सुनेंगे तो तेरे मुंह पे नहीं, मेरे मुंह पे थूकेंगे, मेरे मुंह पे थूकेंगे। भैया आप मुझसे नाराज है ना भैया, लेकिन मेरी बात सुनिए भैया। जब मैं लखनऊ शहर से बीएड की परीक्षा देख के घर आ रहा था, इलाहाबाद स्टेशन पहुंचा तो मुझे एक आशा नाम लड़की मिली। अब मुझसे कहने लगी कि बाबूजी मेरी इज्जत बचा लीजिए, मेरा भाई मुझे रंडी के कोठे पे बेचने ले जा रहा है। मैं उसकी इज्जत आबरू को बचाया और उसके भाई को मार भगा दिया। उसके बाद वो कहने लगी कि आप मेरे साथ शादी कर लीजिए। मैं उसे समझाया, देखो घर में मेरे बड़े भैया हैं, मेरी भाभी माँ है, जो कि मेरे घर के मालिक मेरे गार्जियन है। मेरे भैया भाभी जहां मेरी शादी करवाएंगे मैं वहीं शादी करूंगा, मैं तेरे साथ शादी नहीं करूंगा। भैया जब मैं शादी करने इनकार कर दिया तो फांसी लगाकर जान देने जा रहे थे। अगर मैं शादी नहीं करता बेचारी अपनी जान दे देती, इसलिए मैं शादी कर लिया। हो सके तो मुझे माफ कर देना भैया। मेरे भाई अशोक, तूने तो बहुत बड़ा काम करके आया है मेरे भाई। आज एक बदनसीब लड़की यदि वो रंडी के कोठे पे बिक जाती तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती। आज तूने उसकी जिंदगी बचा करके बहुत बड़ा काम किया है मेरे भाई। मैंने तुम्हें अनजाने में भला बुरा कह दिया, उसके लिए मैं शर्मिंदा हूं। लेकिन मेरे भाई अशोक, आखिर में वो बहू है कहां जिसे तुम अपनी दुल्हन बना के लेके आए हो? आशा ये मेरे बड़े भैया हैं, जाकर पाँव छू के आशीर्वाद ले लो। खुश रहो बहू, खुश रहो, सदा सुहागर रहो बहू। प्रधान फिर लेट हो बाटे नहीं देख देखुआरी चक्कर में अपने घरे बिसर जाब चैले सैले फारे चरखर गाड़ी सुनब। अरे यार करूं, हाँ आज खुशी का दिन है और तू घर जा रहा है। उसी बात रुको भी, तुम्हारा मुंह मीठा कराया जाएगा। हाँ घर में नई नई बहू आ गई है, घरे सबसे मुलाकात हुआ, तुम्हारा परिचय नहीं कराया गया। हमसे मिल बउबई ने आए बहन बिसर गए। मुझे लग रहा है इसी बात को लेके तुम नाराज हो रहे हो। और का देखिए अशोक भाई, घर में नई नई बहू आ गई, सबसे मुलाकात परिचय हुआ, इससे नहीं कराया गया, इसी बात को लेके नाराज हो रहा है। इससे भी परिचय करवा दो, क्योंकि ये भी अपने परिवार का एक सदस्य है, इसे हम नौकर नहीं मानते हैं। आशा परदून देखो नाराज हो गया है, इससे मिलो।
क्या बदतमीजी है तुम्हारी? प्रधान जी बदतमीजी नहीं चालाकी है। चालाकी मतलब? एक बात बताओ, प्रधान शादी में लड़की देखे तू गए रहा? नहीं भौजी गए रहे? नहीं हम गए रहे? नहीं। जब क्यों गवई नहीं रहा प्रधान, तो कैसे पता कि लड़की आन्हर या कि लंगड़ या कि गूंग या? यार तुम तो बहुत तेज दिमाग के निकल और गए। का प्रधान जेकर बियाह करा दिन एक हफ्ता के ऊपर में हरारू टिकपाऊ न आए भाई। देखा प्रधान, हम तो कहा था लड़की देख ताक ली नया शोक तई भौजी के मुँह देखा तो यार अब मोह देखूंगा बार भैया पैसा से ले है कुछ जमा होइए। अरे क्या हुआ परदम, तुम क्यों भाग रहे हो? अरे यार पागल है क्या तू भाग क्यों रहा है? अरे प्रधान एक बात बताओ यार, घर में मेहरारू लिया यह राजू की डाइन लिया कान काट लूंगा, नाक में डाल दूंगा। इतना बड़ा बड़ा दांत, बड़ी बड़ी आंख, खुद अपने आंख से देखे है। अरे यार घर में नई नई बहू आई है, सब बोल के उसका अपमान कर रहे हो? माना ऐसे नहीं बोलते पागल कहीं का। ऐसो सबके सामने देखा हुआ, अकेले हम न देखब। ये तुझे क्या हो गया परसों? मेरे यहाँ इतने दिन से तू नौकरी कर रहा है। हाँ ये बीमारी कभी नहीं आई, जो बीमारी आज आई है तुम्हें। कैसे बीमारी प्रधान? ये मिर्गी कब से तुम्हें आने मिर्गी लगी? नहीं हमारे दौड़ा पड़त बा। मिर्गी नहीं आओ तरी प्रधान, देखा कई रात से जागत है, अब लगातार जागत जागत उभी आई है। तो प्रधान देखा जैसे दुल्हन देखे हमका नींद आई गई, सोई गए। और जब सोई गए तो बतावा पटक के मुँह जूता धरते हैं, जूता धर के मोजा देखत है। अब मोजा 2000 और कमाब तब एक फेंकब। जाने दे आ रहे पर तुम। हाँ। जाने दो, तुम्हारा छोटा भाई है, मुंह लगा है। तुमसे हमेशा मजाक किया है, इसी पर लिए आज भी मजाक कर दिया। और क्या प्रधान कोनो बात नहीं, लड़के नहीं लड़के ही करता ही रहा थे। लेकिन यार पर तुम, हाँ मैं सोच रहा हूँ कि घर में बहू आ गई हाँ तो कल ही मैं बहू भोज कर दूं, काल है कही दे। क्योंकि ये गांव देश वाले समाज वाले ताना मारेंगे। और का तो मैं जा रहा हूँ बाजार, मैं सारा सामान लूंगा, निमंत्रण कार्ड छपवाऊंगा। अब हम- सबको निमंत्रण देना है, कोई छूटने न पाए। और का प्रधान? कहीं मुझसे भूल हो जाए तो मुझे याद दिला देना। ठीक है प्रधान, तुम लोग बात करके आओ, मैं चल रहा हूँ। चले हम आओ। अच्छा तो मैं चल रहा हूँ, आओ। कहा भैया? हाँ बहन। शादी के एक चला आया। हाँ तो भाऊजी कुछ नाम पता बताया होता है ना भैया? अरे पगली, अरे जो बात तुम मुझसे पूछ रही है, अरे तेरी भाभी इसी घर में रहेगी, तू अपने भाभी से खुद नाम पता पूछ ले, ठीक है? और देखो भैया। मुझे मार्केट जाना बहुत जरूरी काम है। आशा ठीक है भाई। मैं मार्केट जा रहा हूँ, मुझे बहुत जरूरी काम है। मैं 1 घंटे में आ जाऊंगा, ठीक है? मेरी भाभी माँ से, मेरी बहन से मीठी मीठी बातें करना, अपना दिल भराना, ठीक है? अच्छा मैं है नहीं भौजाई आई बहनी, काहे बड़े बहक के हर जाता। चलिए आई, चलिए आओ अंदर वाले कमरा में। मार बेटवा रहो, चलते दूध पिया। कहा है भाऊजी? ए छोटकी भाऊजी, आओ बताओ बातू ठीक ठाक? जब से आई बाटी अबे ठीक है बाटी, ठीक बीती ताई तब जाने। अरे भाऊजी इतना गर्मी पड़ तो मोना खोल ला। ससुरे में जब कौनो मेहरारू आवातीन ते इतना लजातीन, लजाए कि नहीं है ना, ओकरे बाद अपन चाल दिखावत। अच्छा और का? ए भाऊजी हो, हाँ एक ही बात पूछी? पूछा। देखा पूछा तो गोसाऊ जी ने। अरे ननद बिटिया के दसमान होती जवन चाहत हुआ दिल खोल के पूछा बिट्टी। पूछा ताई भाऊजी, मगर देखा गोसाऊ साऊ जी ना गुस्सा भाई। ए भाऊजी हाँ
तहार नाम का है तोरे बापे का नाम है आ कवन खानदान खाऊ कमन जात हो हम कौने जाति के हई, हाँ भाई कौने खानदान के हई, और हमारे माई बाबू का नाम बा। हाँ भाई। हमारे बाप के माई तू हऊ। आवा तेरी नाई क्यों सवाल के जवाब ना किएस, लेकिन तोर करे जा रड़वान। अरे हे हर जगह वाला तय हमसे जवाब लड़ावत है ना। महतारी बाप हमार कई उठ रहे का कहू भौजी सब सिरा रहे सुन हमार बात हर जाई। अरे मचाई है घर में बहुत रार की दवा। अरे मचाई है घर में, अरे बहुत रार की दवा। अरे लड़ाई है मुझसे तू जा बात। अरे बहू हर जाए रहती है। किया क्यों बुराई अरे लड़वा। अरे बहू घर में तूने किया क्यों जाए रहती है बुराई और गीता के ऊपर हाथ तूने लगाई। और बेटी के सामान मेरी गीता ननद है और इसे आज ही कोड़े से क्यों तूने हर जाए। बताती हूँ सिमवा तू सुने बात। अरे बताती हूँ सिमवा, अरे तू सुन बात मेरी। अरे ननद ना ये तेरी नहर जाई। हमसे सवाल हमसे जवाब रे लड़वा। हाँ? अरे हाथ से ये वाला अंडी वाला तय हमारे ऊपर हाथ लगा के बहुत बड़ी गलती की है। अरे चली जा यहाँ से नया ना दोबारा। ये हर जगह अरे चली जा यहाँ से नया ना दोबारा और नहीं होगा इस घर में तेरा। का भौजी ए बहनी का कहूँ अरे अरे लोहा लगा गाँव वाले, लोहा लगा गाँव वाले। अरे अरे लोहा लगा। क्या भौजी देखत है ये कई दिन आए भा हमारे भौजी के देखत है पंच झोंटी उखाड़ के मारत बा। अब भौजी तय देखत है एक पटक तो हूँ मारे होते बैल भर। भाई क्या है का बात? भौजी देखू एक ए बहनी का कहूँ है अरे बहनी हम का कुछ नहीं कहे हैं
ओका खाली नाम पूछ ले भौजी का भौजी तोहर नाम का बसत है भौजी उधियाई गई बात है। खाली नाम ही नहीं पूछे हो अरे का पूछ ली है और कुछ कहे हो कि अरे नाम पूछे है उनका खानदान पूछ ले बस हो गया बस। खानदान पूछा था इंट्रोडक्शन लेते हो अशोक शादी के लिए है हाँ ना जात के पता ना बिरादरी के पता है आज भैया तो कह रहे भैया का पूछ ले भौजी से। पूछ ले हो आग लगाए दो घरे चला बर्तन करा बनाए माजे तो है आई यहाँ झगड़ा लगा चल गए